बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने एक कानूनी शहादत की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 18 आर्टिकल 19 एक्सप्लेन किया था और उसमें ये टच दिया था कि प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट स्ट्राइक क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट स्ट्राइक की एक्सटेंशन है आर्टिकल 20 और इससे ऑनवर्ड्स जो आर्टिकल है वो। और प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट स्ट्राइक का ये समझ लें ऑफ शूट्स हैं, यानी मेन जो डिस्क्रिप्शन है वो आर्टिकल 19 से शुरू हुआ और उसकी रेलिवेंसी जो है रेस्ट स्ट्राइक की या उसका स्टार्ट हमने आर्टिकल 18 में, यानी उसके जो आपको ना सिम्टम्स नज़र आते हैं तो 19 में उसका पर्टिकुलरली प्रिंसिपल रेस्ट स्ट्राइक का आगाज़ हुआ और आगे 20, 21, 22 ये सो ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट स्ट्राइक से मुतल्लिक है। तो आज आर्टिकल 20 देखते हैं कानून शहादत का, जो बेसिकली ये कहता है कि फैक्ट्स which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise of relevant facts or fact in issue, or which afforded an opportunity under which they have happened, or which they constitute the things under which they have happened। ये सारा आर्टिकल 20 से मतलब है। अब ये यहाँ पे जो वर्डिंग यूज़ हुई है इस आर्टिकल के अंदर, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, काज और इफ़ेक्ट। वैसे मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। एक लाश है, वो कहीं पे एक बंदा मर्डर हुआ, लाश गिरी है। अब लाश एक जगह पे मर्डर जहाँ पे हुआ उधर ही लाश गिरी। अब उस लाश को छुपाने के लिए लोगों को ज़रूरत है कि इस लाश को कोई, जिस मुलज़म ने ये कत्ल किया है या जुर्म का इर्तिकाब किया, वो लाश को छुपाना चाहता है। अब वो लाश उठा तो नहीं सका, तो लाश को उसने ड्रैग किया, घसीट के उस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लेके गया जो 100 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर दूर है। और ये जो एरिया है ये टेरेन मट्टी का है और रेत का है, कि थोड़ा सा एरिया बीच में पत्थरों का आता है। तो अब लाश का जो घसीटने का अमल है, इसने जो निशानात ज़मीन पे छोड़े हैं, ये आर्टिकल ये कहता है कि वो सारे फैक्ट्स भी जो हैं वो रेलिवेंट होंगे। इसी तरह मैं एक और मिसाल मैं आपको दे के समझाता हूँ। आर्टिकल 20, आप दो दोस्त जो हैं वो एक कमरे में रह रहे हैं और एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त की आदत को जानता है कि ये बड़ा अच्छा यानी स्पोर्ट्समैन है, ये फ़लाँ टाइम पे एक्सरसाइज के लिए जाता है, फ़लाँ टाइम पे अपने कमरे में एक्सरसाइज पे आता है और इसका तो बड़ा नाम जो है ये फेमस होता जा रहा है, बड़ा मशहूर होता जा रहा है। तो उससे उसको जेलसी होना शुरू हो जाती है। अब जिस वक्त वो दो, और उसको ये इस बात का पता है कि जिस वक्त ये दोस्त अपनी एक्सरसाइज करके आता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, तो वापस कमरे में आता है, तो इसकी एक पक्की आदत है कि कमरे में आके एक दूध का ये गिलास पीता है। अब ये दोस्त जो है, ये पहला जिसको उस दोस्त से एक यानी हसद हो गया है और उसको एक राइवलरी दिल के अंदर पैदा हो गई है, तो जब वो पहला दोस्त जो है वो अपनी एक्सरसाइज पे गया है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो जिम लगा के या एक्सरसाइज करके या अपने जो भी उसने स्पोर्ट्स के वाले से अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटी करनी होती तो वापस आया है। तो अब इसको पता था कि इसने आके वापस दूध पीना है, उसने दूध के अंदर जहर जो है वो मिला दिया। अब जो दोस्त है स्पोर्ट्समैन है और बड़ा अच्छा एथलीट है, वो वापस आया, उसने दूध पिया। दूध पीने के बाद उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया और फिर उसकी डेथ होगी। तो ये उस दोस्त का 2 या 3 घंटे के लिए एक्सरसाइज के लिए जाना, तो पीछे इस पहले दोस्त को ये प्रोवाइड हुआ है मौका कि वो ये जहर जो है एडमिनिस्टर उसको करे। इसी तरह मैं एक और मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। मसलन किसी जगह पे जैसे आप समझ लें कि दाता दरबार पे कोई मेला लगा हुआ है या किसी दरबार पे कोई मेला लगा हुआ है या कोई स्पोर्ट्स का गाला हो रहा है, इवेंट हो रहा है, वहाँ पे 2 दोस्त जाते हैं। तो 2 दोस्त उस गाला या इवेंट में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो एक दोस्त अपने पर्स को निकालता है और पर्स में से पैसे निकाल के दूसरे दोस्त को शो करता है कि आज मेरी जेब जो है भरी हुई है पैसों के साथ, मेरा पर्स जो है फुल है। और ये जो उसका पैसे दिखाने का अमल है और मेले की तरफ जाते हैं और आसपास जो रश है वहाँ पे जो है पिक पॉकेटर भी साथ साथ उनके चल रहे हैं उसी मेले के अंदर और उस रश के अंदर। तो वो पिक पॉकेटर जो है उनकी नज़र उस पैसे पे पड़ती है और वो कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर ये अपना पर्स अपनी जेब में रखता है और वो जो जेब कतरा है, जेब काटने वाला, वो जब ये मेले में जाते हैं, ज़्यादा रश में जाते हैं, तो उसी दौरान उसको ये मौका मिलता है, उसकी जेब काट लेता है और पर्स उसका निकाल लेता है। तो ये सारे फैक्ट्स भी जो हैं इस आर्टिकल 20 के तहत ये रेलिवेंट फैक्ट होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट जस्टिस का भी एक ऑफ शूट है। तो ये एक आर्टिकल में यही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि ये जो मिसालें दे के मैंने आपको समझाया है कि आर्टिकल 20 जो है
जिसमें विच आर फैक्ट्स विच आर दी ओकेजन काज आर इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू इमीडिएट आर अदरवाइज, या इमीडिएट हों या वो ऐसे फैक्ट जिनका असर 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, आधे दिन के बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद उसका असर सामने आए, तो वो सारे हकाइक जो हैं और जो मुतलका होंगे खुद फैक्ट इन इशू नहीं होंगे लेकिन या रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन ऐसे फैक्ट हैं जिनको आप इन दोनों से जुदा भी नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल 20 के तहत जो है ये रेलिवेंट होंगे।